मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 दिन के जनसंवाद कार्यक्रम में सिरसा जिले के खैरका, बड़ागुडा और कालावाली में लोगों से मुलाकात की। खैरका में जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने गांव से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही हल करने के निर्देश दिए। सीएम ने उच्च विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा देने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक हर वर्ग के लिए सरकार ने काम किया है। राज्य में अब बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी दी। बड़ागुड़ा गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्या सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे के खात्मे के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान भारत समेत सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कालावाली में भाखड़ा मुख्य शाखा पर स्टील पुल के पुनर्निर्माण काम का शिलान्यास किया। साथ ही देसूमलकाना से गयाना पंजाब सीमा तक नई सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही कालावाली विधानसभा की 28 सड़कों के सुधार कार्य की भी शुरुआत हुई। वहीं सीएम ने कालावाली में खुला दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम ग्रीवेंसेज रिडरेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जनसंवाद पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल पर जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आने वाली समस्याओं और सुझावों को अपलोड कर पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। सीएम ने कहा, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 600 से ज्यादा सेवाएं आती हैं, जिनमें संबंधित समस्याओं का अधिकारी वक्त पर समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों की समस्याओं के हल के लिए शहरी स्तर पर नगर दर्शन पोर्टल और ग्राम स्तर पर ग्राम दर्शन पोर्टल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, अब तक इसे डिपो पोर्टल पर 3609 लोगों ने शिकायतें दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के किसी एक वर्ग के साथ संवाद करते हैं। लोगों से सीधी बातचीत में जो भी समस्याएं आती हैं, उनको अधिकारी हल करना सुनिश्चित कराते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के नए बैच में चयनित और नियुक्ति अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने की बात कही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सभी खंड विकास और पंचायत अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के ग्राम सचिव, सरपंचों से मिलकर उनके गांव का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी कि GPDP तैयार कराएं और जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड कराएं। इस मौके पर सीएम ने खंड स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के सरकारी आवास बनाने की घोषणा की है। खंड विकास पंचायत अधिकारियों के वर्ष 2023 के बैच में कुल 46 खंड विकास और पंचायत अधिकारियों का चयन हुआ है। इसमें MBBS डॉक्टर से लेकर MTech, MSc, लॉ डिग्री धारकों के अलावा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में 275 बिस्तरों वाले मुकुंदलाल जिला नागरिक अस्पताल समेत 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने पोम्प रोग, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी समेत 55 दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इन मरीजों को हर महीने 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 55 दुर्लभ बीमारियों की सूची स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार हर साल स्वास्थ्य क्षेत्र बजट को बढ़ा रही है। सीएम ने कहा कि 2014 में प्रदेश में केवल 750 MBBS सीटें थीं और हमारी सरकार के नए मेडिकल कॉलेज खुलने से MBBS सीटों की संख्या बढ़कर 1900 हो गई है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा, पंचकूला में भी एक नया मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया जाएगा। इसके अलावा भालखी, माजरा में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के लिए जमीन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजनाओं से 29.5 लाख परिवारों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा, हर नागरिक स्वस्थ हो, इसके लिए गांव में आयुर्वेद वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। योग के लिए 1000 योग शिक्षक लगाए गए हैं। इसके अलावा सही खान पान की जानकारी के लिए डाइटिशियंस की नियुक्तियां की जाएंगी।
इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में एक बहुत बड़ा कदम आज हम रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें चाहे हमारा यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और हमने कैथ लैब भी लगाए हैं। 4 कैथ लैब हमारे चल रहे हैं। अंबाला में चल रहा है, फरीदाबाद में चल रहा है, गुड़गांव में हमारा कैथ लैब चल रहा है। 4 कैथ लैब हमने लगाए हैं और हजारों लोगों का जिंदगी हम बचा चुके हैं। स्टंट डालकर हम उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई फर्द सुविधा के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटाने के लिए सांझी खेवट की तकसीम के लिए सरकार कानून ला रही है, जिसमें लोगों को राहत के साथ साथ अदालतों में लंबे समय तक चलने वाली जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार ने ई फर्द प्रणाली लागू करके आम जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2022 को www.jamabandi.nic.in पोर्टल शुरू किया था। खुशी की बात यह है कि पिछले 4 महीने में करीब 10,000 लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर वाली ई फर्द ऑनलाइन डाउनलोड की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर की सभी 143 तहसीलों और उप तहसीलों में वेब लहरिस प्रणाली का इस्तेमाल कर भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया है। ई फर्द अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए, और ये फर्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, ताकि इससे पहले जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फर्द अर्थात ज़मीन का अपना प्रमाण, ये ज़मीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गांव को लाल डोरा मुक्त करने का अभियान शुरू किया। लाल डोरा मुक्त होने से गांव की संपत्ति को विशेष पहचान के साथ भूमि मालिकों को मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने कहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान फसल आसानी से बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, अब पैसा सीधा किसानों के बैंक खातों में जाता है। वहीं फसलों को प्राकृतिक नुकसान होने पर किसान खुद अपने नुकसान की जानकारी दें। इसके लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। जो गांव लाल डोरा से चिन्हित थे, लाल डोरा के दायरे के अंदर किसी के मकान की, किसी उसकी जायदाद की कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी, वो सब अंग्रेजों के टाइम से इस प्रकार का ये मामला चला आ रहा था। जब हमें लगा कि इससे भी कोई निजात पानी चाहिए, तो लाल डोरा नाम की चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया और उस सब की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्हित करके, उनको रेखांकित करके, उनका एक प्रकार से पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको चिन्हित किया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, और हमने उस सब प्रॉपर्टीज़ का या तो प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए हैं या रजिस्ट्री करवा दी हैं। अब धीरे धीरे जहाँ प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं उनकी भी सबकी रजिस्ट्रेशन कराना, इसको भी मानते हैं, इसको भी अनिवार्य करेंगे, ताकि उस प्रॉपर्टी के मालिक हम बन सकें। उस प्रॉपर्टी को बेचते समय में कठिनाई ना आए, उस प्रॉपर्टी के बदले में हम कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक से, तो आसानी से ऋण लिया जा सके। तो ये भी एक मालिकाना हक जब हमको मिलेगा अपने उस प्लॉट के मालिकाना हक की रजिस्ट्री को लेकर के, हमारा माथा भी ऊंचा होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा कि आखिर हम एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटी परवीन रानी और उनके बेटे को इंग्लैंड में काउंसलर के चुनाव में जीत दर्ज करने पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि आपकी जीत ने हर हरियाणा वासी को गौरवान्वित किया है। हमें विश्वास है कि आप दोनों पूरे सेवा भाव से अपने दायित्व का पालन करेंगे और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर भारत का नाम रोशन करेंगे।